अखिलेश यादव जी तो रोल मॉडल रहे हैं तमाम मुख्यमंत्रियों में, पूरे मुल्क में उनको रोल। सरकार में एक विकास हुआ है, जो सिलेंडर पहले 300 रुपये का मिला करता था, आज वो 1200 रुपये आएंगे। वोट में ना बदलने की वजह यह है कि शाहिद मंजूर साहब इस विधानसभा से बहुत मजबूत। तो हम दिखाएंगे इस कस्बे का पानी का भी इंतजाम नहीं है, सारा जंगल डूबा पड़ा, बर्बाद हुआ पड़ा, किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम साहिन। चुनावी यात्रा पोलखोल पहुंच चुकी है आज विधानसभा किठौर में। किठौर की जनता हमारे साथ मौजूद है, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे। ओवैसी आज यहाँ पहुंचे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या इन्होंने स्वागत किया, सारी बातों पर आज बातचीत होंगी। और सपा नई हवा, उसके बारे में भी बातचीत चलेगी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। नाम जानना चाहेंगे पहले? मेरा नाम मोहम्मद आमिर चौधरी है, मैं किठौर का निवासी हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, आज यहाँ पर ओवैसी आए थे, 100 सीटों पर दावेदारी उन्होंने की है कि 100 सीटों पर वो लड़ेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? वो एक हिंदुस्तान के बहुत अच्छे नेता हैं, मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छे नेता हैं, परंतु यहाँ पर जो उनके प्रत्याशी हैं या जो उनका आने वाला टाइम है 2022 का, वो इतना अच्छा सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहला इलेक्शन है। यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं शाहिद मंजूर, उन्हें लोग ज़्यादा लाइक करते हैं और उनका चुनाव अच्छा रहेगा। उनकी हिस्ट्री जो है शाहिद मंजूर की, वो क्या रही है? कितने बार यहाँ के विधायक रहे हैं? क्या उनका कार्यकाल रहा है? उनके परिवार में 60 साल से सियासत रही है। 5 बार उनके मंजूर अहमद साहब मंत्री वो विधायक रहे, 3 बार शाहिद मंजूर विधायक रहे हैं। एक बार पिछली सरकार में वो 2012 से 17 तक कैबिनेट मंत्री रहे और 2004 से 7 तक वो वित्तीय राज्य मंत्री रहे। MIM की बात कर लेते हैं आपसे। MIM आज यहाँ असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पहुँचे थे, कितने लोग यहाँ थे और कितना उनका सपोर्ट में, कितने लोग यहाँ पर आए थे? क्या उन्हें सुनने के लिए आए थे या उनके सपोर्ट में हैं लोग, बाकी उनको जिताना चाहते हैं, या उनको खाली सुनने का लोग बोलते हैं कि उनको पसंद करते हैं खाली सुनने के लिए? ओवैसी साहब को मैंने पहले भी आपको बताया, ओवैसी साहब बहुत अच्छे नेता हैं, लोग उन्हें वोट देना चाहते हैं, परंतु अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाए। मुसलमानों की वोट हर पार्टी को चाहती है, मगर उनसे कोई गठबंधन करना नहीं चाहता। ये बड़ी दुख की बात है। जैसे अखिलेश यादव जी 25% मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी वोट तो लेना चाहते हैं, मगर ओवैसी से गठबंधन करना नहीं चाहते। ये बहुत दुख की बात है। बहन जी मुसलमानों की वोट लेना चाहती हैं, मगर मुसलमान प्रत्याशी से गठबंधन करना नहीं, मुसलमान नेता से गठबंधन करना नहीं चाहती। बहन जी का बताया जा रहा है कि टिकट ही नहीं हो पा रहे हैं किसी के, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं सरकार को, कहीं ना कहीं पीछे भी जाती नजर आ रही है। किस तरीके से देखते हैं बता को? देखो, जो भी चुनाव रहेगा, चुनाव के बारे में अनिश्चितता का खेल है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरी बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी और मुस्लिम समाज की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, कि मुसलमानों से हर पार्टी वोट लेना चाहती है, हर पार्टी वोट लेना चाहती है। क्या रीजन है? इस तरीके का क्या रीजन है कि टारगेट होता है क्या मुसलमान केवल वोट के लिए, या विकास के लिए भी टारगेट होता है? विकास भी होता है उसका? क्या है, समाजवादी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, हरसमेंट तीनों सरकारों में सिर्फ मुसलमान का हुआ है। मुसलमानों में फर्जी मुकदमे लगते हैं और इनका कोई हाल जानने वाला नहीं है। जहाँ तक बात वोट की आती है, ये जब टाइम आता है वोट का, तो मुसलमानों को नए प्रत्याशी उतार कर मुसलमानों को वोट लेने का काम करते हैं। उस दिन ओवैसी मुसलमानों का नेता है, मुसलमानों का नेता रहेगा, परंतु उन्हें वोट इस वजह से कम मिल पाएंगे क्योंकि उनके प्रत्याशी यहाँ से जीत नहीं पाएंगे अभी फिलहाल। अगली बार उनके बारे में हो सकता है। मुसलमान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ओवैसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और शाहिद मंजूर जो हैं यहाँ के अच्छे प्रत्याशी हैं, इस वजह से भी उनको वोट कम आएंगी। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं, आज यहाँ पर ओवैसी आए थे, किस तरीके का माहौल यहाँ क्षेत्र में देखने को मिला? कितने लोग यहाँ थे? क्या माहौल लग रहा था, क्या नजर आ रहा था कि क्या सुनने के लिए आए हैं या वोट करने के लिए आ रहे हैं लोग? क्या प्रश्न? क्षेत्र का माहौल माननीय मंत्री शाहिद मंजूर साहब के साथ है। वोट माननीय मंत्री जी को ही देना पसंद कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब को तमाम क्षेत्र के लोग और दूर दराज से लोग सुनने के लिए आए हैं, उनके ख्यालात सुने, उनसे बहुत मुत्तफिक भी हैं। बाकी वोट में ये दूर दराज से लोग आए, आपके क्षेत्र के भी लोग शामिल थे? क्षेत्रीय लोग भी जो शामिल रहे हैं वो वोट में नहीं बदल पाएंगे। वोट में ना बदलने की वजह यह है कि शाहिद मंजूर साहब इस विधानसभा से बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, जो कि उनकी जीत के लिए पूरी दावेदारी है और मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि वो जीतेंगे। अच्छा, बीजेपी का डंका है 4.5 साल बेमिसाल का नारा इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने विकास करा है। क्या विकास हुआ है? बिल्कुल बेमिसाल है। मुसलमानों के साथ में जितनी जुल्म और जाति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, अब तक कभी नहीं हुई, इसकी कोई मिसाल ही नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा जातियाँ हुई हैं, इसी में बेमिसाल है और कोई बेमिसाल का काम नहीं है। सारी मिसाल रोजगार दिया है उन्होंने, वो कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं हम। आज तक किसी तरह का कोई रोजगार दिया हो तो आप बताएं मुझे। 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। कभी किसी बताएं क्या यहाँ जनता है, पूछें किसी को नौकरी मिली है? बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनमें बताया जा रहा है, बाकायदा कैमरे के सामने बताते हैं कि हमने विकास करा है, लगातार नौकरी दे रहे हैं और क्षेत्र को बना रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे विधायक हैं, क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। क्या देखते हैं? विकास दिखाई दिया किसी साथी को या कोई नौकरी वाला बताया कि किसी को कोई नौकरी मिली हो? नाम बताएं आप। सिर्फ शकील अहमद। क्या देखते हैं आप, क्षेत्र में विकास हुआ है? क्षेत्र का विकास अगर आप दिन में आओगे तो हम दिखाएंगे। इस कस्बे का पानी का भी इंतजाम नहीं है, सारा जंगल डूबा पड़ा, बर्बाद हुआ पड़ा किसान यहाँ का, इस कस्बे का। बीजेपी तो कह रही है ना कि हम विकास कर रहे हैं 4.5। वो कह रही है, आप अपने कैमरे में न्यूज करें ना, आप चेक करें अपने कैमरे में चल के, किस्मे में इतने पानी है जंगलों में और उनकी मूंजी गली पड़ी है, सड़ रहे हैं, रो रहे हैं किसान, धान सड़ी पड़ी मुद्दे पे बात करते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, 11 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। किस तरीके से देखते हैं किसान? क्या बाकी सही बैठे हैं? कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि किसान नकली बैठे हैं, किसान जो है वो अपने घरों पे हैं, अपने खेतों में हैं। क्या देखते हैं? किसान, इस हिंदुस्तान का हर एक किसान, हर एक मजदूर परेशान है, क्योंकि माननीय मोदी जी की सरकार ने सबको ये कहा था हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष आपको देंगे। रोजगार छिन गए हैं, जनता पूरी तरीके से परेशान है और सरकार बदलना चाहती है। कोरोना को इसमें साबित करा जा रहा है कि कोरोना जब से आया था, जब से देश में हालात खराब हुए हैं, क्या रोजगार के हो या उससे पहले, हालांकि जो इसका कार्यकाल था वो पहले से शुरू था, जो 2017 से जो विधायक बने हैं। लेकिन जो विधायक की बात करी जाए या कार्यकालों की बात की जाए, गाँव के विकासों की बात की जाए, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इन विकासों को? क्या वो जिम्मेदार है कोरोना वायरस? जहाँ तक कोरोना की बात है, मेरी खुद माता जी कोरोना हो गया था, उन्हें 15 सिलेंडर 15 दिन में लगे। वो सिलेंडर मैंने कैसे कैसे मुहैया कराए, मुझे 5-5, 7-7 हज़ार का ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ा। प्राइवेट नर्सिंग होम में मुझे बहुत ज़्यादा दाम देने पड़े और ये बहुत शर्म की बात है इस हिंदुस्तान की राजनीति में कि वो ये कह रहे हैं कि किसी को कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ी। पूरा हिंदुस्तान, खुद आपको भी ये महसूस होगा, आप मीडिया के माध्यम से ये बात बताइए, जो लोग कोरोना में जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिन्हें दवाई नहीं मिल पाई, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, वो आज ये बात कह रहे हैं कि कोरोना की में किसी को कोई ऑक्सीजन कमी नहीं पड़ी। इन्होंने ये और किया, जो गंगा नदी में मृतकों की बॉडी मिली थी, उन पे जिन्होंने निशान लगा दिया था दबने के बाद, उन पे भी उनके भी वो जो चिन्ह थे, जो कपड़ा पड़ा हुआ था, वो भी उतरवा लिया। ये शर्म की बात है। हम कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली सरकार इस देश में नहीं रहनी चाहिए। हमेशा सेकुलर सरकार रहनी चाहिए, सबका विकास करे, सबका साथ दे। आपके विधायक की बात करें, सतवीर त्यागी जी विधायक हैं, कितनी बार यहाँ पर आए हैं? क्या विकास की कोई गंगा यहाँ बही है? क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है? किस तरीके से देखते हैं? सतवीर त्यागी जी जो हैं वो क्षेत्र में कमाते हैं। विधायक बजे क्या दूर रहते हैं? क्या मतलब? उनकी वजह जो है सिर्फ ये है कि वो चंद लोगों से मिलते हैं। बीजेपी के सिंबल पे वो जीत गए थे। उनकी अपनी कोई निजी किसी व्यक्तिगत किसी से मामला नहीं है, किसी दुख तकलीफ में कम साथ देते हैं लोगों का। वो पिछले कार्यकाल पर जाएं तो यहाँ पर 3 बार से लगातार विधायक थे शाहिद मंजूर। क्या कमियां रही हैं? कुछ विकास में उनकी कमी रह गई थी? किस तरीके से जो लोगों ने नहीं चुन पाए, उन्हें पूरी तरीके से समर्थन दे पाए? 11,000 वोटों का कुछ फासला था। वो पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो उनके एक ही अपने किठौर कस्बे के वर्तमान चेयरमैन मतलब गौड़ राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़े थे और दोनों ही एक गाँव के होने की वजह से शाहिद मंजूर चुनाव हार गए थे। चौथे नंबर पे थे मतलब गौड़ शायद। मतलब गौड़ चौथे नंबर पर रहे थे, मगर उनका काफ़ी वर्चस्व है किठौर क्षेत्र में, इस वजह से वो चुनाव हार गए थे। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, युवाओं से भी बातचीत करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? मोहम्मद वकार। अच्छा, योगी सरकार कह रही है रोजगार युवाओं को मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? युवा है, देश के बारे में आप सोचेंगे क्या देखते हैं? रोजगार ये है कि कुछ नहीं मिल पा रहा है, नौकरियों के नाम पे सिर्फ नौकरी का नाम ही है, नौकरी है नहीं। मैं खुद बेरोजगार हूँ। तो तमाम युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक भाई और हमारे साथ मौजूद हैं, नाम जानना चाहेंगे आप? जी, वीरेंद्र कुमार। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे वीरेंद्र कुमार जी कि किस तरीके से देखते हैं आप बीजेपी सरकार को? किस तरीके से उन्होंने विकास किया है, नहीं किया है? क्या मानना है आपका? विकास हुआ है, विकास रोड बन गई, सब जगह बढ़िया टॉप की सुधर गई।
गैस सिलेंडर जो है घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। इससे बढ़िया सुविधा क्या हो सके। गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं, ये सरकार विरोध करती थी, आज कितनी महंगाई हो रही है? महंगाई तो हो गई। मिलता था आज 1200 रुपये का मिल रहा है वही गैस सिलेंडर। हमारी सरकार में एक विकास हुआ है, जो सिलेंडर पहले 300 रुपये का मिला करता था, आज वो 1200 रुपये का मिलता है हर किसी को। और विकास की सुन लो, जो पेट्रोल पहले 70 रुपये को था, आज 100 को पार कर गया। ये विकास हुआ है हमारी इस गवर्नमेंट का। डीजल के दाम के बाद अब सब्जियों की भी महंगाई भरमार हो रही है। सब्जियों की भी महंगाई को आप देखोगे, जो गरीब आदमी है उसको ये एक टाइम का खाना खाना दुश्वार हो रहा है आज के टाइम में। क्यों तुम्हें पता है भाई विकास कैसा हो रहा है? इसको इसी चीज़ को उन्होंने नाम दे दिया है विकास। महंगाई करते जा रहे हैं, उनकी नज़रों में महंगाई जो है यही विकास होती जा रही है। यही विकास है, आपको भी पता है, सब लोगों को पता है। और यहाँ तक के जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं सत्ता में, उन्हें भी पता है कि हम कितना विकास कर रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं आप, आज सब्जी भी महंगी हो गई है, दाल भी महंगी हो रही है, जो गरीब आदमी है, जो जिसके पास रोजगार नहीं है, वो किस तरीके से आगे अपना जीवन यापन करेगा? गरीब आदमी का ही मरना है इस सरकार में। और जो सरकार है हमारी, उसने गरीब आदमी को बिल्कुल नहीं देखा है। और जो गरीब है, इस सरकार ने एक काम और किया है, गरीब को और ज़्यादा गरीब करते जा रहे हैं इस सरकार में। भाई आप बताएं, आप क्या करते हैं? जी सरकार तो ये गलत है, जिसमें पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और उसमें GST लगाई जा रही है 65%। अगर 100 रुपये लीटर तेल मिल रहा है तो उसमें 65% सरकार को जा रहा है GST लग के टैक्स। सरकार कह तो रही है कि हम विकास कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, आपके लिए सुविधा दे रहे हैं। विकास ये बताओ कहाँ हो रहा है? सिलेंडर कह रहे 410 रुपये का आता था, 800-900 रुपये का है। बताओ विकास कहाँ हो रहा है? यही हमारे यहाँ का विकास है। जो चीज़ पहले कम थी, आज वो बढ़ा के ऊपर कर दी, इसी को वो विकास बोल रहे हो। सब्सिडी लगातार वो सब्सिडी की बात करते हैं। सब्सिडी की बात करते थे, पहले सब्सिडी आती थी। अब यहाँ पे कितने लोग खड़े हुए हैं, किसी से ये पूछो किसके अकाउंट में अब सब्सिडी आ रही है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं, आपसे कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में जो 40% महिलाओं को उतारने की बात की गई है, 2022 के जो चुनाव होंगे उसमें 40% महिलाएं को टिकट मिलेगा। तो कैसे देखते हैं आप कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। सियासत में हर किसी को अधिकार है। अपने प्रियंका गांधी का भी आप रोड देखते होंगे, कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी, ये तमाम तरीके जो कहीं जा रही हैं, आगरा जा रही हैं, कहीं लखीमपुर खीरी जा रही हैं, काफी विवादों में रहे हैं मामले। उनका जो एक विपक्ष की पोजीशन होती है, बहुत अच्छी पोजीशन है उनकी। उन्हें मेहनत लगातार करनी चाहिए। वो थोड़ा लेट हो गई मेहनत करने में, उन्हें 5 साल लगातार मेहनत करनी चाहिए थी। प्रियंका जी बहुत अच्छी मेहनत कर रही हैं। एक विपक्ष को ऐसा काम करना चाहिए जो सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए। 40% महिला जैसा आएंगी, इसमें पूनम पंडित भी अभी शामिल हो चुकी है, कहीं ना कहीं से उन्हें भी टिकट होगा या तो आगे आने वाली बात है। लेकिन किस तरीके से देखते हैं, अगर महिला का यहाँ किसी का टिकट होता है तो क्या उसको जहाँ तक पूनम पंडित जी का सवाल है, वो कभी कहती हैं कि मैं मोदी जी को वोट मैंने किया था, कभी वो बीजेपी के दफ्तर में दिखाई देती हैं, कभी वो समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ दिखाई देती हैं, और कभी वो दिखाई देती हैं कांग्रेस के दफ्तर में। उनका कोई खास रोल नहीं है। वो अपनी सिर्फ प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सिर्फ वो अपने आप को फेमस करने का एक प्रोग्राम है। आपसे जानना चाहेंगे, सपा का एक नारा है, नई हवा नई सपा, किस तरीके से देखते हैं सपा को? नई हवा नई सपा का जो नारा है, वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान तमाम लोगों को परेशानी से छुटकारे के लिए है। और माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता, अब हमें उम्मीद है, जी ने बोर्ड लगवा दिए हैं 300 यूनिट फ्री, क्या देखते हैं? 300 यूनिट फ्री जब बिजली की उत्तर प्रदेश सरकार देगी, उत्तर प्रदेश की जनता को इससे बहुत लाभ मिलेगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा, बिजली का दीवार जनता से कम होगा। कुछ देखा जाता है, जैसे पिछला उनका कार्यकाल रहा जिसमें मुख्यमंत्री रहे, कैसे देखते हैं कि उसमें बच्चों को लैपटॉप बांटे, कुछ विकास हुआ जिन पर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर पत्थर लगवा दिए अपने विकास के भारतीय जनता पार्टी ने, क्या देखते हैं उस चीज़ को, कैसे देखते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी तो रोल मॉडल रहे हैं तमाम मुख्यमंत्रियों में, पूरे मुल्क में उनको रोल मॉडल माना गया था। और उन्होंने चेहरे थे, युवा थे, युवा चेहरे के साथ साथ उन्हें रोल मॉडल माना गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका तमाम नाश पीट दिया। जो भी उन्होंने हाईवे बनाए हैं, जो भी चीज़ें बनाई हैं, मेट्रो लाए हैं, तमाम चीज़ों पे अपने बोर्ड लटका दिए गए हैं। काम कर रहे हैं भैया कुछ? जी, क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। अच्छा, बेरोजगार नौकरी कुछ मिल रही है? बेरोजगारी है जी, और क्या इस सरकार में देखते हैं, मतलब आने वाली सरकार को किस तरीके से चुनेंगे, क्या परिवर्तन करेंगे सरकार में? सरकार में परिवर्तन होगा। अखिलेश यादव आज आपके यहाँ पे ओवैसी आए थे, उनका किस तरीके का हाल रहने वाला है? उन्हें पब्लिक सुनने के लिए गई थी, बाकी उन्हें वोट कोई नहीं देगा। लगातार ये देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, आपके लोगों के माध्यम से पता लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जितनी भी जनसभा हो रही है सब उन्हें सुनने के लिए जा रहे हैं, क्या सपोर्ट करने के लिए नहीं जा रहे लोग? सपोर्ट नहीं, उन्हें सिर्फ सुनने के लिए जा रहे हैं। इस सीट से जो प्रत्याशी है शाहिद मंजूर, इसी सीट से शाहिद मंजूर को वोट दी जाएगी।
क्या जो ज़मीनी हकीकत है, जैसे आज यहाँ पर वो आए थे तो क्या लोगों का रुझान यहाँ के लोगों का भी था उनकी तरफ, जो उनको चुनना चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ बने, 100 सीटों पर लड़ेंगे, कहीं ना कहीं गठबंधन होगा, राजभर उनके साथ थे लेकिन अब हट गए हैं, अब अखिलेश के साथ हो गए। उन्हें कोई नहीं चुनेगा, सिर्फ पब्लिक जो चुनेगी, जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी पब्लिक उसे चुनेगी। पब्लिक सिरस्त है। उत्तर प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान है और वर्तमान सरकार के खिलाफ जो भी प्रत्याशी दमदार होगा उत्तर प्रदेश की जनता बिना हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किए, बिना किसी मुखालफत के उससे समर्थन करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं किठोड़ का। किठोड़ के नौजवान हैं आप किस तरीके से देखते हैं सरकार को, किस तरीके का कार्य कर रही है? आने वाली सरकार परिवर्तन क्या चाहते हैं? इसी सरकार को चाहते हैं, दूसरी सरकार होनी चाहिए? परिवर्तन चाहते हैं जी, समाजवादी लाना चाहते हैं। समाजवादी लाना चाहते हैं, क्यों लाना चाहते हैं? समाजवादी में क्या विकास करा जी, अखिलेश यादव ने विकास करा है, बच्चों को लैपटॉप बांटे हैं, शिक्षा अच्छी मिली है, काम अच्छे हुए हैं, इसलिए। तो 3 बार यहाँ पे विधायक रहे थे शाहिद मंजूर जी, और उसके बाद यहाँ पर सतवीर त्यागी विधायक बने, तो क्या ऐसी कमियां रह गई थी जो उनको विधायक यहाँ से नहीं बनना पड़ा, दूसरे विधायक यहाँ से बन गए भारतीय जनता पार्टी के? क्या कुछ कमियां रही थी काम में, विकास में, किस चीज़ में? उन्होंने विकास तो करा था, मगर हमारे यहाँ के जो कस्बे के चेयरमैन हैं वे लड़े थे, इस वजह से 2 होने की वजह कस्बे के वे हार गए। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए थे और तमाम लोगों से हमने बातचीत की। हालांकि आज यहाँ पर असीसुद्दीन ओवैसी किठौर जो विधानसभा है वहाँ पहुँचे थे। किठौर में जो जनता है उन्हें सुनने के लिए तमाम लोग दूर दराज से यहाँ पर आए थे। हालांकि यहाँ की जो जनता है उसका कहना है कि केवल उन्हें सुनने के लिए लोग यहाँ पहुँचे थे। हालांकि जो उनकी सीट की दावेदारी है उस पर कहीं भी अभी तक क्लियर लोगों की तरफ से नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पर जो 3 बार से लगातार शाहिद मंजूर यहाँ पर विधायक रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर वानगी देखी जा रही है कि किस तरीके से अब आने वाली नई सपा और नई हवा का जो मामला है वो कहीं ना कहीं यहाँ क्लियर होता दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी माई सिद्दीक के साथ मैं नदीम साहिन, एशियन न्यूज़, किठौर।